अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फिर हम मिले हैं अपने एक न्यू लेक्चर के साथ, जो कि हमारा आज लेक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अबाउट। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारा जो है वो कंटिन्यूसली एक सीरीज़ चल रही है टेंसेस की। ठीक है, माशाल्लाह से आज हम अपने 6 टेंस पर हैं। फर्स्ट हमने टेंस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर हम कॉन्टिन्यूस पे आए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आज हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जिन भी व्यूवर्स को मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं मिस हो गए हैं, वो आप मेरे लेक्चर्स जो है मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली हर टेंस के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। और आप वीडियो को प्लीज़ अगेन मैं फिर आपसे यही कह रही हूँ, आप भी कहते होंगे कि बार बार एक ही बात मैं हर वीडियो में कहती हूँ, लेकिन इसीलिए कहती हूँ क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। हर एक स्टेप को आप गौर से देखा कीजिए ताकि आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। चलते हैं हम आज अपने टेंस की तरफ। आज हमारा टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। पहचान। पहचान क्या है इसकी कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। अब जैसे मैं काम कर रही होंगी, मैं सो रही होंगी, मैं खा रही होंगी, मैं पी रही होंगी, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि आने वाले ज़माने में जो हमारा मुस्तकबिल का ज़माना है उसमें जो काम हम कर रहे होंगे उसके मुतालिक ये टेंस है। ठीक है, अब है हमारे पास कि हाउ टू ट्रांसलेट। हम इसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, जो उर्दू के जुमले हैं उनको हम इंग्लिश में किस फार्मूले के तहत बना सकते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब जहाँ हम बात करते हैं इस हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है, सबसे मेन चीज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही है। आपने देखा होगा अभी तक जितने हमने टेंसेस कर लिए हैं उनमें जो है वो हमारा बनाने का फॉर्मूला तो तकरीबन सेम होता है ऑलमोस्ट, लेकिन हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं, हमारी फॉर्म्स चेंज होती हैं। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहती हूँ कि वीडियोस को क्लियरली और जो है वो पूरा वॉच किया करें ताकि आपको इन चीज़ों की बखूबी समझ आ सके। हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें शैल बी, विल बी। ठीक है, अब शैल बी जो है वो यूज़ किसके साथ होता है, आई वी। विल बी दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, कि सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज़ हो जाता है, वो फिर प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ हो जाता है। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल्स को नहीं समझते तब तक जो है वो हम अपनी कोई भी काम है उसको हम क्लियरली समझ में नहीं आ सकता वो हमारे। एग्जाम्पल्स हैं इसकी हमारी, बिल्ली चूहे को पकड़ रही होगी, कैट विल बी कैचिंग रैट। कैट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, एंड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गया विल बी, कैचिंग पकड़ रही होगी, रैट चूहा। माँ अपने कमरे में सो रही होगी, मदर विल बी स्लीपिंग इन हर रूम। अब देखिए मदर के को हमने जो है वो अपनी नॉलेज में रखते हुए इसका प्रोनाउन चेंज किया है। ठीक है, मदर का प्रोनाउन क्या है, चूँकि मदर एक गर्ल है तो शी, और किसी गर्ल के लिए क्या आता है, हर आता है। मदर विल बी स्लीपिंग इन हर रूम, वो अपना जूता मुरम्मत कर रहा होगा, वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब विल बी, फर्स्ट फॉर्म मेंट, जूते की मुरम्मत करने की इंग्लिश क्या होती है, मेंट, MEND मेंट। ing जो कॉन्टिन्यूस में लगता है, ही विल बी मेंडिंग अपना जूता, ही से मुराद क्या है, अपना जूता वो। ठीक है, अब देखिए अपना इधर भी था, अपना इधर भी था, लेकिन अपना डिफरेंट, अपनी इंग्लिश डिफरेंट कैसे हुई, यहाँ पे अपना मदर के कॉन्सेप्ट से था और यहाँ पे अपना ही के कॉन्सेप्ट से है। ठीक है, ही विल बी मेंडिंग हिज शूज़, वो अपना जूता मुरम्मत कर रहा होगा। हम घर का काम कर रहे होंगे, वी, हम आ गया सब्जेक्ट, शैल बी डूइंग करना, होमवर्क घर का काम, वी शैल बी डूइंग होमवर्क। किसान खेत में हल चला रहा होगा, फार्मर
विल बी प्लफिंग, PLOUGH, ओ ये AU जो होता है वो H की साउंड भी, F की साउंड देता है, PLAUGHING, प्लफिंग इन द फील्ड। खेत की इंग्लिश क्या होती है? फील्ड। साथ साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर रही हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी साथ साथ इजाफा होता रहे। सूरज मगरिब में गुरूब हो रहा होगा। सूरज द सन, गुरूब हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल बी क्योंकि सन इज अ सिंगुलर नाउन। गुरूब होने की इंग्लिश क्या होती है? सेट, सेट के साथ ING आ गया, सेटिंग। द सन विल बी सेटिंग मे के लिए जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो इन होती है। द सन विल बी सेटिंग इन द वेस्ट, वेस्ट मीन मगरिब। क्लियर? वो अपने गाय का दूध धो रही होगी। वो अपनी गाय का दूध धो रही होगी। अब देखें वो इसमें क्या है? शी। विल बी इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया। दूध धोने की इंग्लिश होती है मिल्किंग। अब हम यहाँ पे दूध धोने की इंग्लिश ये नहीं करेंगे मिल्क वॉश, मिल्क ही दूध धोना होता है, ठीक है। जैसे होता है ना पानी देना वाटर्ड, ऐसे ही दूध धोना मिल्किंग। शी विल बी मिल्किंग, वो अपनी गाय को दे रही है तो हर काउ, शी विल बी मिल्किंग हर काउ। वो पहाड़ पर चढ़ रहे होंगे। दे विल बी क्लिम्बिंग, पहाड़ पर चढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? पहाड़ पर या कहीं पर भी चढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? क्लिम। ING आ गया तो क्लिम्बिंग। दे विल बी क्लिम्बिंग ऑन द माउंटेन, पहाड़ को कहते हैं माउंटेन, ठीक है। अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे कि किसके साथ हमने, अब देखिए वी के साथ शेल लाया था, आई के साथ भी शेल आता है और बाकी सबके साथ जो है वो विल भी आता है और उनके साथ शेल भी आता है। अब चलते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? मनफी जुमले। मनफी जुमले में हमारा सबसे पहले जो है वो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट बी। अब देखें हम बाकी जो भी कुछ करते हैं ना, हम पिछले भी हमने टेंसेस किए, उसमें हमने क्या किया कि हमने जो था लगाया आई एम नॉट, शी वॉज नॉट, शी वर नो, आई वर नॉट, ठीक है, दे वर नॉट। हमने सब हेल्पिंग वर्ब के बाद जो था वो नॉट लगा दिया था। लेकिन इन दिस केस हमने विल बी और शेल बी के सेंटर में नोट लगाना है। इन दिस केस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब हमारा शेल बी और विल बी है। हमने शेल बी और विल बी के सेंटर में नोट लगाना है। इज इट क्लियर नाउ? फिर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको जो है वो सही तरह से समझ में आएगा। लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। देखें विल और बी के सेंटर में नोट आ गया। वो कपड़े नहीं सी रही होगी। शी विल नॉट बी स्विंग क्लॉथ्स। तुम अपने दांत साफ नहीं कर रहे होंगे। तुम, यू, विल हमारा है हेल्पिंग वर्ब, नॉट भी के दरमियान में आ गया, विल नॉट बी क्लीनिंग योर टीथ। देखें ये बात जो फिर मैं आपको साथ साथ क्लियर करती हूँ, यू से हमारा क्या आ गया है? योर, ठीक है। यू विल नॉट बी क्लीनिंग योर टीथ, अपने दांत। आपने इन चीज़ों को साथ साथ समझना है कि हमने कौन से सब्जेक्ट के साथ उसका, कौन से नाउन के साथ हमने उसका प्रोनाउन चेंज करना है। ये प्रोनाउन होता है और ये नाउन होता है। शेर धार नहीं रहा होगा। शेर सब्जेक्ट है, लाइन विल नॉट बी रोरिंग। शेर के धारने की इंग्लिश होती है रोर। लाइन विल नॉट बी रोरिंग। तुम झूठ नहीं बोल रही होंगी। यू विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। यू तुम, विल नॉट बी, विल से हेल्पिंग वर्ब आ गया और नॉट बी इसके सेंटर में आ गया। बोलना टेलिंग, ठीक है। झूठ बोलने की इंग्लिश टेलिंग होती है, ठीक है। वैसे हम स्पीक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन झूठ बोलने में हम टेलिंग ही यूज़ करते हैं। यू विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। वो अंडे नहीं उबाल रही होगी। शी विल नॉट बी बॉइलिंग
एग्स। वो की इंग्लिश आ गई शी विल नॉट बी बॉइलिंग एग्स। मैं गेंद नहीं पकड़ रही होंगी। आई शैल नॉट बी कैचिंग अ बॉल। अब देखें, आई के साथ शैल आया और हमने पीछे वी के साथ भी शैल ही यूज़ किया था। ठीक है, जस्ट आई एंड वी के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ जो है वो विल आता है। आई शैल नॉट बी कैचिंग अ बॉल। क्लियर? ये अब आपको जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस क्लियरली समझ में आ चुके होंगे कि सबसे पहले हमने अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको सिंपल एक जो हेल्पिंग वर्ब्स थे वो लगाए। हेल्पिंग वर्ब हमारे विल बी एंड शैल बी था। फिर हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आ गए। मैं बार बार अपने लेक्चर को रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली हर पॉइंट समझ में आ जाए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जो है वो एक मर्तबा कोई भी चीज़ को समझ लें और इतनी अच्छी तरह से, और जो चीज़ हम फर्स्ट टाइम समझते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि जो हमने अपने फर्स्ट टाइम अपने माइंड में कोई चीज़ बिठा ली है ना, तो वो हमारे माइंड में अच्छी तरह से क्लियर हो सकती है। अगर आपको अब आप ये सोचेंगे कि हमारा फर्स्ट टाइम तो गुजर गया, हमने नहीं समझा, लेकिन आप अपने इस टाइम को फर्स्ट टाइम बनाएं और अपने जहन में हर तरह से अपने जो अगर आपको नहीं भी समझ आता तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि जो है वो आपके साथ साथ क्लियर हो जाए। मेरा मकसद यही है कि हम आपको इतनी अच्छी तरह से गाइड करें कि आपको दोबारा इसको किसी और से समझने की ज़रूरत न पेश ही ना आए, बल्कि आप दूसरों को इसके अच्छी तरह से गाइड करें। मुझे बेहद खुशी होगी कि अगर मेरा कोई एक भी स्टूडेंट, जस्ट वन स्टूडेंट इसमें बिल्कुल परफेक्टली जो है वो माहिर हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस बात की। चलिए अब हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं सवालिया फ़िक्रात, मीन्स के जिसमें सवाल पूछा जाता है। फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखें, इस टेंस में ये चीज़ जो है वो डिफरेंट है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने नेगेटिव करते वक्त इसके हमने हेल्पिंग वर्ब जो है दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटर में नोट लगा दिया था, इसी तरह हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब, दोनों हेल्पिंग वर्ब के सेंटर में सब्जेक्ट लगा देना है। क्लियर? कि शैल या विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, देन वी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर? क्वेश्चनिंग वर्ड होगा तो क्वेश्चनिंग वर्ड में आपको अगेन बताती चलूँ, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये क्वेश्चनिंग वर्ड है। क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, जो मैं आपको अक्सर बताती हूँ, नोट अगर आ जाए और क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी आ जाए, फिर बी लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, देन हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या परिंदे चहचहा रहे होंगे? विल बर्ड्स, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया हमारे पास? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, विल बी शैल बी, लेकिन उसके सेंटर में हमने सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, विल बर्ड्स बी चिरपिंग? क्या परिंदे चहचहा रही होंगे? क्या वो चावल पका रही होगी? विल शी बी कुकिंग राइस? चावल की इंग्लिश होती है राइस, पकाने की कुक, आईएनजी आ जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए। क्या तुम अपना सबक याद कर रही होंगे? विल यू बी लर्निंग योर लेसन? क्या हम हाँप रहे होंगे? क्या हम हाँप रहे, हाँपना होता है ना कि घबराहट में होना, इंसान जो है वो हाँपने लग जाता है कभी भी गुस्से, जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो वो हाँपने लग जाता है। देखिए ये भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव इसकी वोकैबुलरी हो जाएगी कि हाँपने की इंग्लिश पेंट होती है, PANT, पेंट, ING पेंचिंग, हाँपना। शैल वी बी पेंटिंग? वो अपना वक्त कहाँ ज़ाया कर रहे होंगे? ये देखिए, कहाँ ज़ाया कर रहे होंगे। अब हमारे पास सेंटेंस आ गया है कहाँ का। ठीक है, मीन्स के क्वेश्चनिंग वर्ड का। वेयर विल दे बी वेस्टिंग देयर टाइम? वो दे आ गया। कहाँ, सबसे पहले हम क्वेश्चनिंग वर्ड की इंग्लिश करेंगे वेयर, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड हेल्पिंग वर्ब बी लगा देंगे, फिर वेस्टिंग देयर टाइम।
वेयर विल दे बी वेस्टिंग देयर टाइम, वो अपना वक्त कहाँ ज़ाया कर रहे होंगे। बच्चा क्यों नहीं रो रहा होगा। अच्छा, आप अपनी सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में यूज़ भी किया करें, ठीक है। वाई विल चाइल्ड नॉट बी क्राइंग, बच्चा क्यों नहीं रो रहा होगा। वाई विल चाइल्ड नॉट बी क्राइंग। तुम ख़त कब लिख रही होंगी। व्हेन विल यू राइटिंग अ लेटर, तुम यू और कब, व्हेन हेल्पिंग वर्ब, वाई विल यू बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। वाई विल यू बी राइटिंग अ लेटर, तुम ख़त कब लिख रही होंगे। मैं कैसे बैठ रही होंगी। हाउ शेल आई बी सिटिंग, हाउ शेल आई बी सिटिंग, आई के साथ शेल आ गया, ठीक है। अब आपको पूरा टेंस जो है वो आई थिंक क्लियरली समझ में, आई होप क्लियरली समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ को क्लियर आपके साथ डिस्कस किया है कि हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सिंपल शैल बी और विल बी लगाया। हम फिर उसके नेगेटिव करने के लिए हमने उन दोनों के सेंटर में नॉट लगा दिया। फिर हमने जब क्वेश्चनिंग इंटेरोगेटिव करना था तो हमने सब्जेक्ट के विल और बी के दरमियान में सब्जेक्ट को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। आप लोगों से जो है वो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको हर स्टेप जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए और आप जो है वो अच्छे इस काबिल हो जाएं कि हाँ, क्योंकि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो हमारी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हमें इंग्लिश में जो है वो महारत हासिल करने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए हमें टेंसेस सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब हम टेंसेस सीखेंगे तभी तो हमें, अब उर्दू ज़ुबान है वो तो हमारी मादरी ज़ुबान है, हमें जो है वो आराम से बोलनी आ सकती है, हम जो भी कुछ उर्दू ज़ुबान में इजीली बोल सकते हैं। लेकिन हम इंग्लिश बोलते हुए बहुत हिचकिचाते हैं हम लोग, जो इसलिए ही कुछ पीछे भी रह चुके हैं, क्योंकि हमारी जो है वो लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जब हम अब्रॉड वगैरह भी जाते हैं लोग, तो वहाँ की लैंग्वेज और यहाँ की लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। तो इसलिए अगर हमें इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज चलती है, अगर हम इसमें कुछ एक्सपर्ट होंगे तो हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इंग्लिश पर इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है। आजकल तो सब्जेक्ट्स भी सारे इंग्लिश में ही होने लग गए हैं। वो इसीलिए ही है कि हम जो है वो भी दुनिया के साथ हम भी तरक्की कर पाएँ, ठीक है। इसलिए आपको जो है वो हम सबको चाहिए कि हम जो भी कोशिश हमारे साथ हो सके एक दूसरे की हेल्प किया करें ताकि हम एक दूसरे को ग्रो कर सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड वॉच वीडियो टिल एंड। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।